नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भोला 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 नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को भगवान शिव की कृपा से, ओगरदानी भगवान शंकर की दया से भादों के इस पावन महीने में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्री शिव शरण सिंह सोमवंशी परिवार, हरदोई, उत्तर प्रदेश, जो इस 5 दिवसीय पंचामृत शिव महापुराण के मुख्य यजमान बने हैं और भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन भगवान शंकर की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री गणेश शिव महापुराण की कथा भगवान श्री गणेश जी महाराज के रस तत्व को जानने का मौका इस पावन भादों के महीने में प्राप्त हुआ है। सोमवंशी परिवार बड़ा धन्यवाद का पात्र है, साधुवाद का पात्र है, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस भादों के महीने में पावन भगवान की कथा को श्रवण कराकर जगत का कल्याण किया। 84 लाख योनियां काटने के बाद यह मानव की देह मिली है। और पहले भी कहा, 2 कारण से मनुष्य का शरीर मिला है, एक भगवान का भजन करने के लिए, दूसरा कर्म का दंड भोगने के लिए। कभी जलचर बनकर, कभी थलचर बनकर, कभी वायुचर बनकर हमारे कितने जन्म हो गए, कितने जन्म, कोई एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म। इससे पहले हो सकता है हम स्वान भी बने होंगे, कुत्ता भी बने होंगे, गधा भी बने होंगे, घोड़ा भी बने होंगे, मेंढक भी बने होंगे, तो मछली भी बने होंगे, इल्ली भी बने होंगे, तो चिड़िया भी बने होंगे। 84 लाख योनियां काटते काटते तब अंतिम योनि समाप्त करने के बाद जो मनुष्य की देह मिली है, बस ये भगवत भजन के लिए मिली है। पत्नी और बच्चे हर जन्म में आपको मिलेंगे, हर जन्म में आपको प्राप्त होंगे, पत्नी भी मिलेगी और बच्चे भी मिलेंगे, प्रत्येक जन्म में। ऐसा कोई जन्म नहीं जिस जन्म में पत्नी और बच्चे ना हो आपके। पर हर जन्म में आपको शिव महापुराण नहीं मिल सकती, हर जन्म में सत्संग नहीं मिल सकता, हर जन्म में भगवान की कथा नहीं मिल सकती।
मान लो ये गौशाला में कथा हो भी रही है और कोई मेंढक है, तो क्या उसको समझ आएगा कि कथा हो रही है? कोई छिपकली है तो क्या उसको समझ में आएगा कि कथा हो रही है? वो कौन सी एकाग्र होकर उस कथा का रसतत्व ग्रहण करेगी? कोई सर्प है तो उसको क्या भान होगा कि कथा हो रही है? कोई चिड़िया है, कोई पशु पक्षी, कोई जानवर है तो उसको क्या भान होगा कि शिव कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है? 84 लाख योनियों में केवल एक मानव की देह ऐसी है कि जिस देह में आप भगवान की कथा को समझ भी सकते हैं, भगवान की कथा को धारण भी कर सकते हैं और भगवान की कथा जीवन में उतार कर आत्म कल्याण कर भी सकते हैं, और स्वयं का भी और दूसरे का भी। दुनिया में से ना जाने कितने लोग हैं जिनको तो यही नहीं मालूम कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, माता के गर्भ से हम जन्मे क्यों हैं, हमारे जन्म का कारण क्या है, हम क्यों भूमंडल पर आए, हम क्यों पृथ्वी पर आए, हमारा जन्म क्यों हुआ? केवल खाया पिया और सो गए? सुबह से उठे, चाय बना दी धर्म पत्नी ने, बच्चों ने, माँ ने, सब ने चाय पी ली, पीने के बाद में सब अपने अपने काम से चले गए, नहाए धोए, स्नान करा, नाश्ता तैयार हो गया, नाश्ते से निपटे भोजन तैयार हो गया, भोजन से निपटे सोने की तैयारी हो गई। 2 घंटा जो सोने का टाइम था वो बीच में शिव महापुराण फंस गई, प्रवेश शिव पुराण का हो गया। दिन में सो गए, शाम को उठे, फिर भोजन कहीं फलियार, कहीं कुछ फलाहार, कुछ फ्रिज में देख लिया पड़ा हुआ होगा तो खा लिया, फिर निपटे, शाम हो गई, फिर शाम को कुछ भोजन की तैयारी हो गई, फिर पा लिया, सोते सोते दूध पी लिया, केवल खाया पिया और सोए। ये तो एक पशु भी करता है, ये तो एक पशु भी कर रहा है। पर मानव देह को पाने के बाद में मनुष्य का शरीर अगर मिला है और उस मनुष्य शरीर को अगर पाया गया है तो उस शरीर को पाने के बाद जो भगवत भजन हो जाए, उस शरीर को पाने के बाद भगवत नाम का स्मरण हो जाए, उस शरीर को पाने के बाद हम भगवत चर्चा में डूब जाएं, तो समझ लो कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा मानव देह सार्थक हो गया, हमारा मनुष्य तत्व सार्थक हो गया। अगर हम इसमें डूबे ही नहीं तो वो मानवता का कोई भाव नहीं है, वो मानवता का कोई सुख नहीं है, वो मानवता का कोई आनंद नहीं है। फिर वही बात कहा, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। इस संसार में आकर, संसार सागर में पहुंचकर, इस भव सागर में पहुंचकर, संसार में पहुंचकर हम अगर इस मानव के शरीर को सार्थक ना कर पाए तो फिर ये जीवन व्यर्थ है, बहुत कठिन। कि मानव दे अनमोल रे, अरे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कितना मांग कर, कितना विचार कर, कितना निवेदन कर कर, नमन कर कर, प्रणाम कर कर, साष्टांग कर कर, दंडवत कर कर, भगवान से निवेदन कर कर, ये मनुष्य की एक शरीर लेकर हम जन्मे हैं। मानव का शरीर माता के गर्भ में जब उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, और माता के गर्भ में लटके हुए दोनों मुष्टिकाएं बंद कर कर भगवान से प्रतिज्ञा करी थी, मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। अब जब माता के गर्भ से बाहर निकल गए तो मैं तो भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। जिम में बैठोगे कोई नहीं आएगा, पर थोड़ी देर माला लेकर बैठ गए, थोड़ी देर भजन करने बैठ गए, थोड़ी देर कीर्तन करने बैठ गए, थोड़ी देर मंत्र जाप करने बैठ गए, थोड़ी देर स्मरण करने बैठ गए, कहीं ना कहीं का आ ही जाएगा, ये पक्का है। वो कहे कैसे निकले भोलेनाथ बुढ़ापा, कैसे निकले। ये बचपन खेल में निकल जाएगा, जवानी भोग और विलास में निकल जाएगी, अधेड़ी कमाने में निकल जाएगी, पर सबसे कठिन अगर कुछ है तो वो बुढ़ापा, सबसे कठिन, निकलता ही नहीं। बहुत प्रयास भी करोगे तो भी निकालना कठिन है महाराज, बड़ी मुश्किल से निकलता। और विचार कर कर कई लोग बैठते हैं, कई लोगों के मन में ये भाव प्रकट होता है, कई लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि अभी तो बचपन है, अभी कहाँ भजन करना, अभी जवानी, अभी कहाँ भजन करना, अभी अधेड़ी, अभी कहाँ भजन करना, अभी तो बुढ़ापे में टाइम है।
जब बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे, और मालूम पड़े जब बुढ़ापा आया तो भगवत नाम ही निकल नहीं पाया, भजन नहीं हो पाया। मुल्ला नसरुद्दीन की उम्र 90 वर्ष की, खटिया पर पड़ा हुआ है, पलंग पर पड़ा हुआ है, और 4 बेटे हैं मुल्ला नसरुद्दीन के। अंतिम समय है, प्राण छूटने वाले हैं, प्राण जाने वाले हैं, और मुल्ला नसरुद्दीन की धर्म पत्नी कह रही है कि तुम उस परमात्मा को याद करो, उस ईश्वर को याद करो, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं। तुम उस शिव में अपने चिंतन को लगा लो, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं। अब समय नहीं है तुम्हारे पास में। एक बेटा पांव दबा रहा है, दूसरा बेटा सिर के पास है। तुम ईश्वर को याद करो। मुल्ला नसरुद्दीन कहता मेरा पहला बेटा कहां है, तो केवल तुम्हारे चरण दबा रहा है। दूसरा बेटा कहां है, तुम्हारे सिर के पास बैठा है। मुल्ला नसरुद्दीन कहता मेरा तीसरा बेटा कहां है, वो पानी लेने गया है। चौथा बेटा कहां है, वो डॉक्टर को छोड़ने गया है। मुल्ला नसरुद्दीन को क्रोध आया और क्रोध में आकर बोला चारों की चारों यहीं मर रहे हैं तो दुकान पर कौन बैठा है, दुकान पर कौन बैठा है। अंतिम क्षण है, प्राण छूटने का समय है, और यदि याद भी आ रही है तो दुकान आ रही है, यदि याद भी आ रही है तो केवल दुकान ही आ रही है। कैसे कह सकते हो? गरुड़ पुराण तो यहां तक कहती है कि जब प्राण छूटते हैं उस समय पर हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। और हजारों बिच्छू जब डंक मारे इतनी तकलीफ होगी तो विचार करिए, क्या भगवत भजन हो सकता है? क्या नाम जाप हो सकता है? नाम स्मरण हो सकता है? नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कहे कि ले ले हरि का नाम यूं ही जाएगा, धन दौलत और माल यहीं रह जाएगा। इस लॉकडाउन में चलते हुए, लॉकडाउन के क्रम में देखा गया, सब कुछ भान अपन ने किया, आप लोगों ने भी अंदाजा लगाया होगा, देखा होगा, भान करा होगा कि घर में सुख की वस्तुएं बहुत सारी थी, धन भी बहुत था, गाड़ी भी है, बंगला भी है, जायदाद भी है, पैसा भी था, पर तिजोरी में, बैंक में, लॉकर में धन पड़ा हुआ था। मन कर रहा था कि सेब खा लूं, एप्पल खा लूं, आम खा लूं, तो भी पैसा पड़ा हुआ है, पर ना सेब ला सकते हो, ना अनार ला सकते हो, ना पपीता खरीद कर ला सकते हो। तिजोरी में भी धन है, बैंक में भी धन है, और जेब में भी धन है, धन पड़ा हुआ है, पर तो भी जा नहीं सकते, तो भी ला नहीं सकते, तो भी लेकर नहीं आ सकते, तो भी प्राप्त नहीं कर सकते आप। धन भले हो। कभी किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिएगा, पत्नी पति के लिए रुपए लेकर खड़ी है, पति पत्नी के लिए रुपए लेकर खड़ा है, बेटा बाप के लिए रुपए लेकर खड़ा है, बाप बेटे के लिए रुपए लेकर खड़ा है, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए धन लेकर हॉस्पिटल में डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं कि इनको बचा लीजिए, इनका कैंसर ठीक कर दीजिए। धन तिजोरी में, धन अलमारी में भले होगा, पर उससे तुम दुनिया की सारी वस्तुएं खरीद सकते हो, उस धन से आप दुनिया की सारी चीजें खरीद सकते हो, उस धन से आप दुनिया का सारा वस्तु, सारा सामान खरीद सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, धन से शांति नहीं खरीदी जा सकती। ये शांति, ये सुख, ये आनंद केवल परमात्मा के चरणारविंद में ही प्राप्त हो सकता है।
केवल परमात्मा के चरण, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये जीवन का सुख यदि कहीं मिलेगा तो भगवान के चरणों में मिलेगा। एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछ लिया था, भोलेनाथ ये बताइए, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी शिव, मुझको ये बताओ कि तुमने अपने मंदिर के दरवाजे, लोग अपना जब घर बनाते हैं, लोग जब अपना भवन बनाते हैं, लोग जब अपना बंगला बनाते हैं, लोग जब अपने भवन का निर्माण करते हैं, तो उसका जो पाया खोदते हैं, उस बिम में, उस कालम में नाग नागिन का जोड़ा डालते हैं। उस भीम कालम में लोग नाग नागिन का जोड़ा डालते हैं। कोई अमरवीर डालता है, कोई नाग नागिन का जोड़ा डालता है, कोई पंचरत्न डालता है। भोलेनाथ, जब आपका मंदिर बनता है, शिव, जब आपके मंदिर का निर्माण होता है, जिस भूमि पर आप विराजमान होने वाले रहते हो, उस भूमि पर आप क्या उस पाए में लगवा देते हो जो दुनिया के लोग सब जगत को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं? भगवान शिव कहते हैं, मेरे मंदिर के पाए में अगर कुछ है तो एक पाए में सुख है और दूसरे पाए में शांति है। मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, शिव मंदिर में जब हम जाते हैं, शंकर के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं, तो सुख और शांति ये हमारे सम्मुख में प्रवेश करते ही मिल जाती है। आप अपने घर पर घूम लो, और हम तो कहते हैं कभी योग लगे और आप इधर आए। अभी तो खैर कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, अभी तो गौशाला बन रही है, अभी तो वृद्धाश्रम बन रहा है, पर निवेदन है कभी आपका सीहोर अगर आना हो, मध्य प्रदेश में अगर आना हो, तो सीहोर से इंदौर रोड पर जब जाएं तो 9 से 10 किलोमीटर दूर, ये ग्रामीण क्षेत्र में, ये जंगली क्षेत्र में, गांव की दूर जंगल क्षेत्र में ये गौशाला, ये मंदिर, ये वृद्धाश्रम जो बन रहा है, आप कभी अपने घर से आना और यहां 15 मिनट भले बन रहा है, भले शिव अभी बैठे ही नहीं है पर बैठेंगे, पर मेरे शंकर का, मेरे अधिपति, मेरे शिव का जो मंदिर बन रहा है, मेरे शंकर जहां विराजमान होने वाले हैं, जहां पर मेरी गौ माता रह रही है, जहां पर वृद्धाश्रम का निर्माण मेरे शंकर स्वयं करवा रहे हैं, ऐसी भूमि पर जब आप चरण रखेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपके मन में इतना शांति का अनुभव होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ समय में यहाँ ठहरूं, कुछ समय यहाँ मैं रहूं, कुछ समय यहाँ मैं मनन चिंतन करूं, कुछ समय यहाँ रहकर मैं भगवत चर्चा करूं, कुछ समय रहकर मैं भगवत स्मरण करूं। और कितनी बड़ी कृपा है देखिए आप, शिव की करुणा देखिए, और इन दानदाताओं को देखिए जो टीवी चैनल के माध्यम से दान कर रहे हैं, इनको मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। कितनी बड़ी कृपा। इन जजमानों को देखिए, कभी जिंदल परिवार को, कभी राव परिवार को, कभी गंगवार परिवार को, कभी राजूरे परिवार को, और अब ये सोमवंशी परिवार को, जिन्होंने लगातार श्रावण के महीने से जो ऑनलाइन कथा का क्रम चालू करा है, वो क्रम चलता चलता ये क्रम आगे बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते ना जाने इस शंकर कुबेरेश्वर महादेव जहां विराजमान होने वाले हैं, जहां शिव रहने वाले हैं, ना जाने इस भूमि का क्या प्रभाव है कि इतनी शिव महापुराण की कथा शायद ही किसी भवन में, शायद ही किसी जगह पर, यहां तक कि तीर्थ में भी इतनी शिव महापुराण की कथा एक लाइन से, संलग्नता से हुई हो, यह कहीं नहीं लिखा, यहां कहीं वर्णन नहीं है। पर कहीं शिव की कृपा कि कुबेरेश्वर तो अभी बैठे ही नहीं है, मेरा भूत भावन, मेरा भूतेश्वर कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी तो अभी यहां विराजमान ही नहीं हुआ, पर मेरा शंकर जैसे जैसे मंदिर को बनवाते जा रहा है, वैसे वैसे शिव महापुराण की कथा आगे बढ़ाते जा रहा है। कथा स्वयं शंकर की हो रही है, ऐसा लगता है 33 कोटि देवता यहां आकर विराजमान होकर, जितने श्रोता भाई बहन, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं और जितने कथा को करवा रहे हैं, मेरा कुबेर भंडारी इनको ऐसा वर दे रहा है कि तुम जितना खर्च कर रहे हो, तुम जितना कुबेरेश्वर महादेव को दे रहे हो, इससे 1000 गुना इसी तारीख को फिर प्राप्त हो जाएगा। फिर आप तैयार होकर आओगे, फिर ऑनलाइन करो, फिर करो। ये जितने करा रहे हैं इनको कमी नहीं पड़ने वाली, जितने दान कर रहे हैं कुबेरेश्वर महादेव के लिए, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हें कमी नहीं रखने वाला। ये मुझे उम्मीद मेरे बाबा से, कैलाशी से, अविनाशी से, जो चोर को कुबेर बना सकता है, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को आशीर्वाद भस्म होने का दे सकता है,
जो कुबेर को भी अपना पद प्रदान कर सकता है, वो साधारण नहीं हो सकता। सुख मिलेगा। भूमि, किसी किसी भूमि में, किसी किसी घर में प्रवेश करोगे और क्लेश चालू हो जाएगा। किसी किसी घर में पहुंचोगे और मन की अशांति चालू, और किसी किसी घर में आप जाओगे खूब शांति मिलेगी, खूब आनंद रहेगा। घर में किसी किसी के 4 सदस्य हैं पर शांति बिल्कुल नहीं है। किसी के यहां पूरा की पूरा परिवार भरा हुआ है, 15-15, 20-20, 30-30 लोग रह रहे हैं, पर इतनी शांति, इतनी शांति क्यों? क्योंकि भूमि का प्रभाव है। आपको कथा में कहा था पहले, जब गंगवार परिवार ने शिवलिंग कथा कराई तो उसमें एक व्याख्यान कहा था। श्रवण कुमार अपने माता पिता शांतिन मुनि और सुहांगी को लेकर जा रहे हैं, और एक गांव में श्रवण कुमार अपने मां बाप से कहते हैं, तुम आंख से अंधे हो, हाथ पैर से नहीं, उतरो नीचे। अरे पैदल तो चल सकते हो, हाथ पैर विकलांग थोड़ी ना हो गए तुम्हारे। जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने ले जा रहा है, जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को दर्शन कराने ले जा रहा है, वो श्रवण कुमार अपने मां बाप से कहता, नीचे उतरो छकड़े से, इस कावड़ से नीचे उतरो। तुम आंख से अंधे हो, हाथ पैर से थोड़ी ना, उतरो नीचे। श्रवण कुमार के मां बाप कावड़ से नीचे उतर गए। श्रवण कुमार आगे आगे, अंधे माता पिता पीछे पीछे चल दिए। धर्म पत्नी सुहांगी ने श्रवण कुमार के पिता शांतिन मुनि से कहा, आखिर अपना बेटा इतने गलत शब्द क्यों बोल गया? इसलिए ये बेटा कभी ऊंचे शब्द बोलता नहीं है, तो ये बेटा ऐसे गलत शब्द कैसे बोल गया, क्यों? शांतिन मुनि ने कहा, सुहांगी तू जानती नहीं है, जिस गांव से अपन निकल कर जा रहे हैं, जिस जमीन से अपन निकल कर जा रहे हैं, ये जमीन, ये गांव मय दानव राक्षस का है। जिस मय दानव राक्षस ने अपने माता पिता को फरसे से टुकड़े कर 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 काट कर इस जमीन में गाड़ा था, ये भूमि का दोष है, ये बेटे का दोष नहीं है, भूमि का दोष है। दोष अन्न का भी होता है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बनता है बुद्ध, बुद्धि दूध से बनती है। दोष भूमि का भी होता है। याद करिए, द्वारकाधीश द्वारका में रहते थे, युद्ध था हस्तिनापुर का, दिल्ली का। द्वारकाधीश द्वारकापुरी में रहते थे, युद्ध था हस्तिनापुर दिल्ली का। कौरव और पांडवों का जो युद्ध हो रहा है वो हस्तिनापुर दिल्ली का युद्ध है, पर लड़ने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि पर गए थे। कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ, दिल्ली से कोसों दूर कुरुक्षेत्र में जाकर। क्यों, किस लिए? क्या दिल्ली में युद्ध नहीं करवा सकते थे भगवान? क्या मथुरा वृंदावन में युद्ध नहीं करवा सकते थे भगवान? भगवान आखिर कुरुक्षेत्र लड़ने क्यों गए? भगवान कुरुक्षेत्र इन कौरव और पांडवों को लेकर क्यों गए? उसका कारण केवल इतना सा था, भगवान द्वारकापुरी में बैठे हुए अपने दूतों को कह दिया, जाकर पता करो, पूरी पृथ्वी पर ऐसी भूमि मिलना चाहिए जहां भाई भाई का दुश्मन हो, जहां भाई भाई का खून पी जाए, ऐसी भूमि होना चाहिए। क्यों? दाऊ जी बोले, रे कृष्ण, तू ऐसी भूमि क्यों ढूंढ रहा है जहां पर भाई भाई का दुश्मन हो, भाई भाई का खून कर दे, भाई भाई का द्रोही बन जाए? ऐसी भूमि क्यों, किसलिए, क्यों? कृष्ण कहते हैं, भैया मान लो मैंने युद्ध करवाया और ये लोग युद्ध लड़ लिए और एक दूसरे को अगर मरता हुआ देखा और सब एक हो गए, तो फिर तो युद्ध का कोई मतलब ही नहीं रहा। और बीच में मैं पड़ा हूं। करना ऐसा है
कि युद्ध हो तो एक पक्ष का निर्णय पूर्ण हो। जाओ दूतों जरा पता करो कोई ऐसी भूमि जहां भाई भाई का दुश्मन हो, ऐसी भूमि जहां भाई भाई का द्रोही हो, ढूंढो जरा। पूरे नगर में घूम लिए, पूरी पृथ्वी पर घूम लिए, सब दूर घूम कर आए, हर जगह पर गए थे। जहां जहां आप लोग कथा सुन रहे हो ना, ये दिल्ली, मुंबई, पूना, जहां जहां बैठे हो, हरदोई, सीहोर, इंदौर, भोपाल, जहां जहां बैठ के कथा सुन रहे हो, सारे हो जितने तुम बैठे सुन रहे हो, सबके गांव आए थे देखने के लिए कि ऐसी कोई जमीन मिल जाए, भूमि मिल जाए युद्ध कराने के लिए, जहां भाई भाई का दुश्मन बन जाए, नष्ट कर दे। सब दूर गए। आखिरी में भगवान कृष्ण के दूत पहुंच गए कुरुक्षेत्र की भूमि पर। जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां एक बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जाओ, वो खेत में उधर से पानी आ रहा है, मेड़ बांध दिया, पानी को रोक दिया। छोटा भाई कहता है मैं पिताजी को भोजन देने जा रहा हूं, आप जा रहे हो उधर की उधर कर देना। बड़े भाई ने कहा मैं तुझे बोल रहा हूं ना, तू चले जा और जाकर उधर की मेड़ बांध कर जा। नहीं गया। छोटे भाई ने कहा भैया आप चले जाओ, आप मेड़ बांध दिया, आप जाओ और बांध कर आओ। क्रोध आ गया बड़े भाई को, और क्रोध में आकर बड़े भाई वहीं पर एक तलवार पड़ी हुई थी और तलवार से छोटे भाई के पेट में वो तलवार मार दी। और तलवार मारी और भाई मर रहा है, तड़प रहा है। उसका पांव खींचकर बड़ा भाई जहां से पानी आ रहा था वहीं मेड़ में उस छोटे भाई को सुला दिया पानी को रोकने के लिए। तलवार हिड़ी, फिर मारी। भाई तड़प रहा है, पानी की मेड़ पर पड़ा है, पानी रोक दिया उसके शरीर से। दूत आकर बोले द्वारकानाथ जय हो आपकी, ऐसी भूमि मिल गई जहां भाई भाई का दुश्मन है। कहां? कुरुक्षेत्र की भूमि। अच्छा, एक भाई ने अपने भाई का वध कर मेड़ पर डाल दिया पानी निकलने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा अब युद्ध होगा तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही होगा। युद्ध के लिए भूमि भी ढूंढी जाती है, यज्ञ अनुष्ठान के लिए भूमि ढूंढी जाती है, दान पुण्य धर्म करने के लिए भी भूमि देखी जाती है। किसी किसी दुकान पर बैठकर भिखारी को अठन्नी नहीं दिलाती, और मालूम पड़े कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां बैठकर लोग ना जाने कितने का दान कर जाते हैं। यह भूमि का प्रभाव है, ये भूमि का प्रभाव है। शिव महापुराण बहुत सुंदर व्याख्यान कर रही है। एक निवेदन है आपको, फिर कहूंगा। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, राधाष्टमी, गौरी अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है। जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है घर में, ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाती है। मां गौरा, मां जगदम्बा, मां जगतजननी, मां दुर्गा भवानी स्वयं शिव से पूछ रही हैं, दुनिया के घर में मंदिर महल बनता है, नगर बसता है, तो उसमें पाए में कुछ रखा जाता है, आपके मंदिर में क्या रखाता है? आपके मंदिर में क्या रखाता है? मंदिर जब बनता है
मंदिर जब बन रहा होता है उसके पाए में क्या रखा जाता है? तो भगवान शंकर कहते हैं दुनिया के मंदिर बनते हैं उसमें भले लोग सोना चांदी अंबर पीतांबर कुछ भी रखे, पर शंकर कहते हैं मेरे मंदिर के पाए में मैं दो चीजें रख देता हूं, एक सुख और दूसरी शांति। और जब जब तुम जहां पहुंचोगे शिव के धाम, जब जब तुम शंकर के धाम पहुंचोगे वहां तुम्हें दो चीजें जरूर मिलेगी, एक सुख मिलेगा, एक शांति मिलेगी। इस मन को शीतलता प्राप्त होगी। चाहे शंकर शमशान में रहता हो, चाहे शंकर कैलाश पर रहता हो, चाहे शंकर काशी में, उज्जैनी में, ओमकारेश्वर में, सोमेश्वर में, नागेश्वर में रहता हो, वहां सुख भी मिलेगा, वहां शांति भी मिलेगी। वहां दोनों चीजें विराजमान। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, दिल से बोलना। आप शिव के मंदिर कभी गए हो? आप कभी शंकर के मंदिर में पहुंचे हो? रामकृष्ण देवी के मंदिर में गए हो? जरा जाकर देखना, किसी देवी के मंदिर में जाकर देखना, कृष्ण मंदिर में जाकर देखना, राम मंदिर में जाकर देखना, दत्त मंदिर में जाकर देखना। तुम जिस मंदिर में जाना हो जाकर देखना, और कुछ एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, एक घड़ी के लिए शिव मंदिर में जाकर देखना। आपको सुख और शांति दोनों का अनुभव होगा, शीतलता मिल जाएगी। वहां बैठने पर ऐसा लगेगा यहां कुछ भी नहीं, बस केवल शिव है, यहां केवल शिव है। और मेरा आपसे भी निवेदन है, कभी मौका मिले और शंकर का कुबेरेश्वर मंदिर जब बन जाए, जो आप लोग दान कर रहे हो, 500 रुपए 1000 रुपए जो दे रहे हो इस कुबेरेश्वर महादेव के लिए, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, कभी ये मंदिर जब बनकर तैयार हो जाए, निवेदन है, आपने अगर रुपया दान करा है, 1 रुपया भी दिया है, तो एक बार आकर इस कुबेरेश्वर का दर्शन जरूर कर जाना, यहां की शांति का अनुभव जरूर कर जाना, यहां की शीतलता का अनुभव जरूर कर जाना। कुछ क्षण बैठकर शिव नाम को जप कर जाना, स्मरण कर आपके जीवन का सुख आपको प्राप्त होगा। जिस पति और पत्नी में दरार पड़ गई हो, जिस पति पत्नी की बात समाप्त होकर अदालत में केस पहुंच चुका हो, तलाक की बात आ गई हो, और दोनों को दिल से अगर जुड़ना है कि मुझे इनके साथ रहना है या उसको इसके साथ रहना है, और अदालत तक बात पहुंच गई है, वो अदालत को भी जाने दो। केवल आप बुधवार की अष्टमी के दिन जो आने वाली है, बुधवार के दिन, आज रविवार हो गया है, सोमवार, मंगल और बुध, बुधवार की अष्टमी के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना गोबर की, महाराज मिट्टी या गोबर की। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कर। कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए, मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा, कामना कर कर कर। दुनिया के दुखड़े जो हर गया भोलेनाथ,
तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया भोलेनाथ। उसे कहो, हमने कथा में सुना है, शिव महापुराण में वो सियोर वाला महाराज कहता है कथा में, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि शंकर पर विश्वास कर कर देखो, और कथा सुनकर हम पूजन कर रहे हैं। विश्वास रखना, भगवान करेगा पूरा, पर विश्वास रखकर करोगे। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। चार चीजें विश्वास की हैं महाराज। पहली, सबसे पहली भगवान की मूर्ति, विश्वास करोगे तो भगवान है, ना माने तो पत्थर। दूसरा, नदी का जल, गंगा जल, पवित्र नदियों का जल, मानोगे तो गंगा है, मानोगे तो यमुना है, मानोगे तो नर्मदा है, मानोगे तो सरयू है, मानोगे तो मंदाकिनी है, मानोगे तो गोदावरी है, ना मानो तो केवल नदी का पानी है। पहला मूर्ति, दूसरा पवित्र नदी का जल, तीसरा माता पिता का प्रेम। मानो तो ये आपके ऊपर करुणा है, ना मानो तो ऐसा लगता है कि वो बड़े को चाहते, छोटे को चाहते। चौथा, वेद पुराण में कही गई बात गुरु की वाणी। हमारे शास्त्रों में, हमारी पुराणों में, हमारी शिव महापुराण में, हमारे वेदों में जो शब्द कहे गए हैं, हमारे शास्त्रों में जो व्याख्यान कहा गया है, और गुरु के मुख से जो वाणी निकली है, व्यासपीठ पर आपने जो श्रवण करा है, उस पर विश्वास कर कर कार्य करोगे तो सफलता मिलेगी, तो सफलता प्राप्त हो। और यदि विश्वास नहीं तो फिर कुछ मिलना ही नहीं। अभी आज सवेरे गौशाला पर अभी गए, थोड़ी देर पहले सोनकच्छ वाले आए थे, कोई पंडित जी, केवल वो एक ही बात कहने आए थे। 5 महीने से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। लॉकडाउन में कथा आस्था पर जब आई थी तो उसको श्रवण करी थी, उससे सुनते सुनते आज हम जिस सुभारती पर श्रवण कर रहे हैं, सारे चैनलों पे सुनते सुनते अब हम जिस सुभारती पर जब पहुंचे, कथा का लाभ हम जब ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन कथाएं हम श्रवण कर रहे हैं। 5 महीने से हम जो कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, बस केवल इतना सा बोलने आए हैं कि 5 महीने में हमारी जिंदगी भोलेनाथ ने बदल दी, बदल दी, जिंदगी बदल। जो व्यापार नहीं चलता वो व्यापार चल गया। घर, हम नाना मामा के घर आए हुए थे, गोद आए हुए थे, वहां से कोई आस नहीं थी, कुछ भी वो देना नहीं चाहते थे, पर उन्होंने हमारे लिए कुछ जमीन भी कर दी। कृपा, विश्वास रखोगे तो भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। विश्वास हो, आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो, आप संतान प्राप्ति के लिए सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन अपनी कमर पर बांध रहे हो, तो विश्वास रखकर बांधे, भरोसो दृढ़ चरण करो। आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो विश्वास रखकर करना कि मैंने सुना है, मैंने स्मरण किया है, शंकर मिलेगा। बस यदि विश्वास रखकर करा तो वो मिला, जरूर मिला। काशी रहने वाला भोलानाथ का भगवान शिव पर विश्वास कर कर पूजन करें, शिव पर विश्वास कर कर जल चढ़ाएं, शिव पर विश्वास कर कर धतूरा चढ़ाएं, जो आपकी मर्जी पड़े। शंकर को केवल विश्वास कर कर मिलेगा, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, कैसे भी मिलेगा, मिलेगा, प्राप्त होगा किसी भी तरह से। सहज भाव, भूमि का सुख, हमें अगर कहीं दोष मिल रहा है तो उसको श्रेष्ठ हमें बनाना है। महाराज
अगर भूमि में दोष है तो उसको श्रेष्ठ बनाना। 84 लाख योनियां काटने के बाद जो मानव की देह मिली है, यह कर्म भोगने के। एक बहुत सुंदर प्रश्न, कोई रवि कुमार जी हैं झुंझुन से, राजस्थान से, झुंझुन से, उन्होंने कृष्ण भेजा। बहुत सुंदर प्रश्न। शंकर जी के हाथ से भगवान गणेश जी का माथा क्यों कटा? प्रश्न बहुत अच्छा है। गुरु जी ने प्रसंग किया था, वो प्रश्न जो भेजा है झुंझुन, आनंदमय कथा का रस तत्व अपन सब सोमवंशी परिवार द्वारा श्रवण कर रहे हैं। हरदोई उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सब इस पावन कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कल की कथा में आगे बढ़ेंगे, सुंदर रिद्धि सिद्धि के प्रसंग को सुनेंगे। ये रिद्धि सिद्धि कौन थी, किसकी पुत्री थी, इनकी माता ने कौन सा तप कर कर इनको जन्म दिया था। ऐसी पावन कथा कल 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करके सुंदर रिद्धि सिद्धि के विवाह की ओर आगे बढ़ेंगे, प्रेम से आनंद लेंगे। सुंदर गणेश चरित्र शिव महापुराण का आज की कथा को विराम की ओर लेते हैं।